कि ये जन्म बहुत कीमती है, 84 लाख जन्म के बाद मिला है, ये गलतियां मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इस दुनिया में कोई और बदलेगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको गलतफहमी हो गई है। भगवान ने सब कुछ लिख दिया, गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखा है। सुबह के 2 घंटे अपने लिए यूज कर लो, अपनी सेहत के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आपका इस दुनिया पे राज करना तय है। गरीब पैदा हुए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर गरीब मरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अनफिट हो गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिट नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये 2 कामों के लिए हम लोग गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हर जगह पे जाते हैं। भगवान से 2 ही चीजें मांगते हैं, सेहत और पैसा। पर ये डिसाइड करते हैं सुबह के 2 घंटे। आप वो क्या कर रहे हो? सो रहे हो, लोगों के बारे में बातें कर रहे हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी की सारी प्रॉब्लम, आज हमारी जो भी कंडीशन है, उसका कारण मैं खुद हूं। ये लिखो पेज पे। आज के 5 साल बाद आपको कैसी सेहत चाहिए, कैसी इनकम चाहिए, कितने पैसे चाहिए, ये पेज पे लिखो। फिर ये आपका कंप्यूटर बताएगा कि क्या करना पड़ेगा। सुबह जो बंदा एक टाइम फिक्स कर दे कि मैंने 4:30 बजे या 5 बजे उठना है, और 2 घंटे मैंने अपने आप पे लगाने हैं, मैंने इस दुनिया से अलग करना है। कोई फोन नहीं, कोई मर जाए, कोई पैदा हो जाए, वो 2 घंटे आप अपने आप पे लगाओ। कोई लेना देना नहीं आपका इस दुनिया के साथ। आपका हम सफर सबसे पावरफुल एक है, वो है आपका शरीर। इसके लिए अगर आप 2 घंटे सुबह के निकाल लो, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये शरीर आपको इस पूरी दुनिया पे राज करवा सकता है। और अगर ये 2 घंटे नहीं निकाले, तो ये भिखारी भी बनाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। इसका उल्टा भी साथ ही समझ लो। ये हाथ आपके कोम नहीं करेंगे, ये पैर आपके वॉशरूम नहीं जाएंगे, ये कान सुनना बंद कर देंगे, ये आंखें देखना बंद कर देंगी। डिपेंड हो जाओगे नौकरों पे। मुंह पे गिल्ला कपड़ा फेर देगा नौकर, बेडशीट चेंज कर देगा, अगर पैसे हैं तो। नहीं तो ये भी नहीं होएगा। आपको समझना है, ये जिंदगी बहुत कीमती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी इस दुनिया में कोई और बदलेगा, कोई गुरु, कोई संत, कोई बाबा, कोई गुरुद्वारा, कोई मंदिर, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको गलतफहमी हो गई है। कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे, फिर भी उन्होंने बोला था कि अपना युद्ध तेरे को लड़ना है, मैंने हथियार नहीं उठाने, मैं तेरे साथ हूं, पर युद्ध तू ही लड़ेगा। आपको समझना है, अगर आपका युद्ध आपकी सेहत कोई और बंदा ठीक कर सके, आपको अमीर कोई और बना सके, तो फिर तो कुछ और ही हो जाएगा यहां पे। ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आज आपकी जो भी सेहत है, उसका कारण आप हो। चेक करो पिछले 5 साल में कितनी बार एक्सरसाइज की। ऐसे ही माथे टेकते फिर रहे हो गुरुद्वारे मंदिरों में, कुछ होने वाला नहीं है। गुरुद्वारे मंदिर में जाने से आपको थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। कृष्ण भगवान अगर आपकी जगह पे एक्सरसाइज करेंगे, आप फिट नहीं होने वाले। आपको समझना है। मेरे को तो लगता है कि जो बंदा यार फिट नहीं है, अमीर नहीं है, उसको तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। पहले तो अपने आप पे काम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं ही प्रॉब्लम में हूं, मेरे से ही चला नहीं जाता, मेरे से ही बोला नहीं जाता, मेरे ही बच्चे खाने से प्रॉब्लम में हैं, और मैं गुरुद्वारे में बैठा हूं। यार तेरे को एक्सरसाइज की जरूरत है, तेरे को मेहनत करने की जरूरत है। भगवान ने सब कुछ लिख दिया, गुरु साहब ने 600 साल पहले लिखा है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। खाना ठीक करो, माथा टेकने से थोड़ी, खाना ठीक करो। दूसरा उन्होंने बोला, जैसी संगत वैसी रंगत, लोग बदलो। पिछले 13 साल से मैंने सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त बदल दिए, मेरी जिंदगी बदल गई, आपकी भी बदल जाएगी। क्यों आप उन लोगों के साथ रह रहे हो जो 24 घंटे बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते? छोड़ दो उनको थोड़ी देर के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और तीसरा, मेंटर बनाओ, गुरु। जिस इंसान ने जो काम कर लिया उससे सीख लो। काम हमेशा आसान होता है और बिना सीखे नहीं कर पाओगे। हर ग्रंथ में लिखा है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, बिना गुरु वाले से दूर भाग जाओ, बिना गुरु वाले के माथे नहीं लगना। हमें ये बातें मुझे समझ नहीं आती थी, मेरे को लगता था पता नहीं ये क्या यार ड्रामा चल रहा है। पर अब समझ आ रहा है, गुरु का मतलब जिस बंदे ने जो काम कर लिया। कार आपको वही चलानी सिखाएगा जिसको आती है। कितनी मेहनत से आप सोचो, ये ग्रंथ गीता कितने मुश्किल लिखे हैं गुरुओं ने। यार ये रुमाले चढ़ाने के लिए लिखे हैं, आपको अप्लाई करना है। उन्होंने लिखा है कि ये जन्म बहुत कीमती है, 84 लाख जन्म के बाद मिला है, ये गलतियां मत करना। किसी का बुरा मत करना, मार देगा वो आपको। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना, साफ हो जाओगे। आपको ये सारी बातें गुरु साहब ने इसलिए लिखी कि हमारी जिंदगी राजे महाराजों जैसी हो जाए। हम तो लिट रहे हैं वहां पे जाके। सबसे बढ़िया माथा कौन टेकता है, माथा नीचे कौन लगाता है? इन बातों से कुछ चेंज होने वाला नहीं है, चेंज करना पड़ेगा यहां से।
आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, आपकी वजह से कोई बंदा दुखी ना हो, आप किसी को नीचा ना दिखाओ। सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, 20-25 मिनट मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो। भगवान, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं, आप भगवान को क्या देना चाहते हो? वो तो हजारों लाख लख आकाश आकाश, लख पाताल ना पाताल, उनका मालिक है वो। तुम 20 रुपए देके उसको खरीदने चले हो? तुम उसका नाम लेके उसकी क्या महिमा गाओगे? उसको क्या बड़ा करोगे? वो तो पहले ही बड़ा है। ये मानवता की सेवा करो, इनमें सब में भगवान है। आपको नींद तब आएगी जब आपके कर्म अच्छे हैं। कृष्ण भगवान ने बोला सिर्फ कर्म सही कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। नहीं तो कोई नींद नूंद नहीं आनी, कोई सेटिंग समझ नहीं आनी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपको अपने आप पे ही काम करना है। गोल लिखो, इस ब्रेन को काम बताओ। आप सब भगवान ही हो, कहां ढूंढ रहे हो उसको? कृष्ण भगवान के 7 ब्रदर सिस्टर जेल में मार दिए, 2 साल के थे, राक्षस मारने आने लग गए। 14 साल की उम्र में युद्ध करके अपने मामे को मारा। सारी जिंदगी महाभारत में निकल गई। राधा से प्यार करते थे, वो भी नहीं मिली, पर उन्होंने यूनिवर्स को शिकायत नहीं की, इसलिए आज वो भगवान है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे शहीद हो गए, एक बार नहीं बोला, एक बार ये सारी दुनिया मेरी है, ये सारे बच्चे मेरे हैं, ये तो किसी ने सीखा नहीं, ये बातें तो किसी ने सीखी नहीं, तो माथा टेकने से क्या फायदा? वो तो कहते हैं कि मैं हूं अकाल पुरख का दासा, देखन आया जगत तमाशा, जो मुझको गुरु उचरे घोर पाप नरक में पड़े। ये बोल रहे हैं गुरु गोविंद सिंह, मैं उस अकाल पुरख का दास हूं, मैं तो तमाशा देखने आया हूं, और तुम तमाशे के मालिक बन गए हो। तुम कहते हो करूंगा ही मैं, बदलूंगा ही मैं ही हूं सब कुछ। अरे एक बार गिरो, खड़े नहीं हो पाओगे। यहां पे चोट लगी साफ, आपको पता ही नहीं है इसको चलाने वाला कोई और है। आप सिर्फ यहाँ पे कर्म बदल दो, आप अपने आप को बदल दो, आपका अमीर होना और फिट होना तय है।